कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वही विपिन बसही विपिन सुभग आश्रम जानी। एक दिन विश्वामित्र तपोवन में रहते थे। दशरथ महाराज जी के पास आए, बड़े ज्ञानी महात्मा तप करते थे। दशरथ महाराज जी से कहा, महाराज जी हम लोग तपोवन में तप करते हैं, लेकिन वहां असुरों का बड़ा उत्पात है। वो मारीच, सुबाहु, खरदूषण ये सब आते हैं और हमारा जो यज्ञ स्थल है मलमूत्र करके और मांस, रुधिर, हड्डियां सब एकदम फेंक करके एकदम सब ध्वस्त करके चले जाते हैं। इसलिए हम लोग ठीक से भजन नहीं कर पाते। तो दशरथ महाराज जी ने कहा ठीक है, लेकिन ये बात हमें क्यों सुना रहे हो? आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप कहें तो हम आपके साथ जा सकते हैं। लेकिन मुनि ने कहा नहीं महाराज, आपको नहीं चाहिए। यदि आप चाहें, आपके दो जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इन दोनों को हमें दीजिए। दशरथ महाराज जी ने कहा क्या? ये राम और लक्ष्मण अभी इतने छोटे छोटे बालक हैं, ये क्या मारेगा राक्षसों को? तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये छोटा नहीं है। विश्वामित्र जी महाज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, ये जानते हैं कि प्रभु राम परमात्मा है, लेकिन दशरथ महाराज जी के अंदर वात्सल्य भाव है, इसलिए अपना बेटा सोच रहे हैं। बोले महाराज अगर आपको राक्षसों को मारना है तो मुझे लेके चलिए, मैं मारूंगा। मेरा नाम है दशरथ, मैं 10 दिशाओं को जीत लिया है, इसलिए मेरा नाम है दशरथ। तो विश्वामित्र जी ने कहा वो तो ठीक है दशरथ जी, आप जाओगे, आप राक्षसों को मारोगे ये निसंदेह, लेकिन राम जाएगा, राक्षसों को मारेगा भी और तारेगा भी। आप तो केवल मारोगे लेकिन तार नहीं पाओगे। लेकिन विश्वामित्र जी की बात सुन करके दशरथ महाराज जी ने कहा महाराज हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। यदि प्राण को लेके जाने की इच्छा है तो प्राण लेकर के जाओ, लेकिन राम और लक्ष्मण मेरे तो दोनों नयनों के तारे हैं, हम नहीं दे सकते। तब वशिष्ठ जी कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृपा संदेह नासे कहां पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब उन्होंने समझाए है, बहुविधि समझाया। बहुविधि का मतलब एक संत ने ऐसा भाव दिया, कहते बहुविधि समझाया। बोले 2 जाएंगे तो 4 होके आएंगे। बोले क्या मतलब? बोले 2 बहुएं लेकर के आएंगे। तो दशरथ महाराज जी ने कहा पहले क्यों नहीं बोले? लेके जाओ ना, कौन मना कर रहा है? महाराज शादी कराने के लिए लेके जा रहे हो तो लेके जाओ। महाराज बालक तो अभी छोटा है, लेकिन सपना क्या देख रहे हैं? घर में बहू आएगी और क्या करेगी? गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी। सबके मन में इच्छा है ना। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा किसी भक्त के घर में गए, तो रात को दोनों पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और बोल रहे थे। जो पत्नी थी वो कह रही थी कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में दर्द रहते हैं,
मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो इलाज करेगा। लेकिन वो आदमी क्या बोलते हैं, नहीं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। सबसे ज्यादा सम्मान है, मेरा बेटा इंजीनियर है। लेकिन माता जी कहते नहीं डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा, नहीं डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा। अब तो महाराज झगड़ा तो झगड़ा बड़ा तगड़ा। महात्मा जी ऊपर से उतर के आए, ये भाई क्यों लड़ रहे हो इतनी रात को? बोले महाराज मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूं, लेकिन देखो ना ये बाबूजी क्या बोल रहे हैं, ये कहते इंजीनियर बनाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा झगड़ा मत करो, तुम्हारे लड़कों को बुलाओ, वो क्या बनना चाहते हैं उससे तो पूछो। उसे तो पूछा ही नहीं। तब दोनों चुप हो गए। लड़का कहां बुलाओ? बोले महाराज जो अभी तो पेट के अंदर है, 2 महीने के है। क्या बोले हे भगवान अभी तक लाला का जन्म ना भयो, लड़का का जन्म ही हुआ नहीं और अभी से तुम्हारे इतने लंबा सपना है। तो अभी बच्चा तो छोटा है लेकिन बहू का सपना देखते हैं, बहू आएगी और गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी। और शादी में है ना, बेटे की शादी में बहुत बड़ा 1 नंबर का बैंड बाजा करा। बैंड बाजा जो जितना अपने बेटे की शादी में पैसा खर्चा करके बैंड बजाएगा, वह बहू उतना जल्दी ही सास के पीठ में बैंड बजाएगी। खूब बैंड बजा के लाई थी तू, अब तेरे को बजा के दिखाती हूं मैं। ये तो घर घर की कहानी है महाराज। लेकिन ये 95% ऐसा ही होते हैं, केवल 5% जो बहू बेटी की तरह होती है। केवल बहू खराब होती है ऐसी बात नहीं है, और केवल सास भी खराब हो रही है ऐसी भी बात नहीं है। कहीं कहीं बहू अच्छी होती है तो कहीं कहीं सास भी बहुत अच्छी होती है। देखो अगर बेटी कुछ करती है गलत तो छुप जाता है और दिखाती नहीं किसी को। अगर बेटी कुछ गलत कर दिया तो मां क्या करती है, छुपा देती है। बेटी कुछ करे तो छुपा दे, बेटी कुछ करे तो छुप जाती है, और बहू कुछ करे तो छाप जाती है न्यूज पेपर में। मेरी बहू ने ये कर दिया वो कर दिया। एक बात बताऊं, बेटा खराब नहीं होता सारे। अगर बेटा खराब होता तो शादी से पहले माँ बाप को अलग क्यों नहीं किया, शादी के बाद क्यों किया? कभी सोचा? माँ बाप को शादी से पहले कोई भी बेटा अलग नहीं करते, शादी के बाद ही अलग कर देते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। और एक बात बताऊं, इसका मतलब सारी बहुएं ऐसी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। बहुओं के अंदर भी बेटी का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए जब बेटा के लिए बहू देखने जाओ तो केवल सुंदरता नहीं देखना। वो कपड़े की दुकान में वो टेंची होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कितनी सुंदरी ड्रेस पहन के रहती है पुतली, वो तो बहुत सुंदरी होती है। सुशील लड़की देखो, गुणवान लड़की देखो, भले ही पढ़े लिखी कम हो, लेकिन लड़की गुणवान होना चाहिए, गुणवती। क्योंकि संसार के लिए ज्यादा सुंदरता की अपेक्षा ज्यादा गुणवती आवश्यकता है। इसलिए दशरथ महाराज जी ने कहा बहुओं को लेके आएंगे तो लेकर के जाओ। ठीक है। अब महाराज चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का
क्रोध करिया धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। रास्ते में जाते समय एक ताड़का नाम की राक्षसी को देखा, एकदम मुंह फाड़ करके खाने को आ रही थी, लेकिन भगवान ने क्या किया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण मार करके प्रभु अपने निज धाम दे दिया। कितने बड़े दयालु देखो, जो खाने को आई हैं प्रभु उनको मुक्ति दे दिया। शूर्पणखा आई थी, लेकिन भगवान उसको भी कहां भेजा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांशयापि अस्वादवि लेवे गतिम धात्री चतुदन्नम, लेवे गति धात्री ततच्युतर्णम कंबा दयालुम ब्रजेमा। पुतना आई थी भगवान को कालकूट जहर दे करके मारने को, लेकिन भगवान पुतना को भी धाम दे दिया। इसलिए भाई कुभाई अनख अलसऊ नाम जपत मंगल दस दिशो। भगवान का नाम कैसे भी लो, याद कैसे भी करो, कल्याण ही होगा। तुलसी अपने राम को रिज भजो अरखी, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को भी। कैसे भी बीज को डालो वो उग जाता है, ऐसे भगवान का नाम कैसे भी ले लो। संकेतम पारिहाश्रम स्तवम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसा गरम विधु। कैसे भी ले लो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्तार पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश मिहाजनी नानुराग। अब खाना खा रहे हो तो राम 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 बोलो, ऐसा लगता है क्या? चल रहे हो तो राम 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 बोलो।